बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है और दिन है बुध का। वैसे तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं इस वक्त वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से। और सुप्रीम कोर्ट से आने वाला कोई भी जो फ़ैसला है वो कौमी वहदत जो है, जो यकजहती है, जो इस वक्त हम चाहते हैं तमाम पाकिस्तानी की एक यकजहती की फ़िज़ा हो। और क्योंकि इमरान खान साहब ने 3 बार ये बयानात दिए हैं कि जो कुछ पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है, तो मोदी जो है वो इस वक्त ज़ख्मी है, मोदी ज़ख्मी सांप है और ये ज़ख्मी सांप पाकिस्तान को डसेगा। इमरान खान साहब ने 2 बार ये बात कही और आज उस का सबूत भी हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये वाज़ेह है कि मोदी को जो पाकिस्तान ने धूल चटाई है, जो पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ गिराए हैं, जो ख़ास तौर पर उनका राफेल गिराया है, जो पूरी दुनिया में मोदी को भारत को शर्मिंदगी और रुसवाई और पसपाई का सामना करना पड़ा है, तो ये अब यकीनी है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाक़यात करवाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसे हालात में, ऐसी सूरत हाल में कौम का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है, कौम का इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है और हकीकी अवामी नुमाइंदों का होना बहुत ज़रूरी है। वो हुकूमतें जिनको अवाम ने वोट दिया हो, वो लोग जिनको अवाम ने मुंतखब किया हो, वही अवाम के हकीकी नुमाइंदे बनकर अवाम की जज्बात की तर्जमानी कर सकते हैं। और इमरान खान साहब जिन खदशात का इज़हार कर रहे थे वो सबको नज़र आ रहा था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करवाएगा। आज एक तकलीफ़ दे वाक़या हुआ, बड़ा अंतोनाक वाक़या हुआ APS की बच्चियों पर, और उसमें फ़ौजी जवान भी थे। उनकी गाड़ी पे हमला हुआ और उस हमले में जो शहादतों की अभी तक तादाद जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। और क्रिटिकल बहुत से हैं, जो बच्चियाँ हैं और जवान हैं वो क्रिटिकल भी हैं, ज़ख्मी भी हैं। तो अभी जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तो हम स्पेकुलेशंस पे नहीं जाएंगे और सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे कि सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है। लेकिन ये APS 2 है, जैसे पहले साने APS हुआ था, बच्चों पे हमला किया गया था, उनको शहीद किया गया था, ये APS 2 है। और एक ऐसे वक्त में, और जब ये जो जहन्नमी कुत्ते हैं, दहशतगर्द हैं, देखें कोई भी जो मासूम इंसानों की जान लेता है, जो बेगुनाहों की जान लेता है, जो इस तरह से हमारे बच्चियों की जानें ले रहा है, हमारे फ़ौजी जवानों की जानें ले रहा है, वो जहन्नमी कुत्ते हैं। उनके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और ये नज़र आ रहा है कि भारत अब ये वाक़यात करवाएगा। जहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि भारत ये वाक़यात करवाएगा, तो हमें 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक, यकजहती, कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो और सियासी टेम्परेचर लो हो और लोग मुत्तहिद हों, नफ़रतें कम हो, जैसे हमने 10 मई को देखा था। और दूसरा, हमारी जो हुकूमतें हैं वो एक्टिव हों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ एक्टिव हों, हमारा पूरा फोकस जो है वो दहशतगर्दों और दहशतगर्दियों पर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सिवाय एक सूबे KPK के अलावा तमाम हुकूमतें फॉर्म 47 की हैं। उन लोगों को मुसल्लत कर दिया गया जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए। जब उनको अवाम ने वोट नहीं दिए तो वो क्यों अवाम के बारे में इतने कंसर्न होंगे? और फिर जब इंटरनल लड़ाई होती है तो फिर इदारों का फोकस भी इंटरनल लड़ाइयों पर होता है। तो इसलिए जितना पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर नीचे जाएगा, जितना एक सियासी तौर पर इस्तेहकाम होगा, जितना यकजहती की फ़िज़ा होगी, उतना दहशतगर्दों को टफ़ टाइम दिया जा सकता है और ये बहुत ज़रूरी है। उतना भारत को टफ़ टाइम दिया जा सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसे वक्त जब ये नज़र आ रहा है कि भारत दहशतगर्दी के वाक़यात करवाएगा और आज उसने कितना बड़ा वाक़या करवा दिया जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सानिया है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला एक केस जिसमें कल आने वाले 4 फैसले जो हैं वो कौम को बहुत ज़्यादा तकसीम कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर वो पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी लेकर आएंगे, वो सियासी अदम इस्तेकाम लेकर आएंगे। और जिस तरह से मैंने कल अर्ज़ किया था कि फैसल सदीकी साहब ने कल भी कहा अदालत को कि आपको क्या ऐसी जल्दी है इस केस में, 10-10 साल से लोगों की सज़ाए मौत की अपीलें पेंडिंग हैं, आप ऐसे वक्त में फ़ैसले करते हैं जब जिसको आप बरी करते हैं उसको सज़ाए मौत हो चुकी होती है। आप गरीब लोगों के जो कब्ज़े हैं, 20-25 लाख केस अदालतों में पेंडिंग हैं, लेकिन आपको क्या ऐसी जल्दी है कि आप मखसूस नशिस्तों के केस को इतनी जल्दी में चला रहे हैं? और वो जल्दी पूरे पाकिस्तान को पता है। कोई मैं आप बात करूँगा, मैं कोई इतना बड़ा दानिश्वर नहीं हूँ, वो बात पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए पाकिस्तानी को पता है कि जल्दी इस बात की है कि ये मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी जाएँ और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आए और फिर अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, मुसरत हिलाली साहिबा और इन सारे जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया जाए और इनको मज़ीद मराद दे दी जाए, इनको मज़ीद फ़वाइद दिए जाएँ। ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान को पता है, हुकूमत खुद ये बता चुकी है, एहसन भून बता चुके हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी जिसमें आईनी अदालत भी बनेगी, जिसमें जजों की जो एज ऑफ रिटायरमेंट है उसको भी बढ़ाया जाएगा, जिसमें एक और चीज़ लाई जाएगी कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र भी लाई जाएगी कि उनको
जो है वो ट्रांसफ़र हुकूमत कर सकती है। और उसका मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब, ये वो 5 जज हैं जो आज भी इस फस्तायत के दौर में भी अपने हलफ से वफा कर रहे हैं, जो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हट रहे। और ये एक और मैं आपको बुरी खबर सुना दूँ कि इस वक्त कुछ वकला ने ये बात बताई है कि हुकूमत ने एक प्लान तैयार कर लिया है, और वो प्लान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, क्योंकि उनको जो चीफ जस्टिस कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, वो इन 5 आज़ाद जजेस को जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा रहे, जो बिल्कुल इंसाफ पे मबनी फ़ैसले कर रहे हैं, इनके पास जस्टिस सरफराज डोगर केसेस नहीं लगा रहे। इनके पास बहुत कम केसेस लगाए जा रहे हैं, और ऐसे केसेस लगाए जा रहे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसका तल्लुक़ हुकूमत से नहीं है, जिसका तल्लुक़ इंसानी हकूक़ की पामालियों से नहीं है, जिसका तल्लुक़ बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है, जो इस वक्त माहौल है, उससे नहीं है, बल्कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस लगाए जा रहे हैं जिसमें उनको एक एक केस पे कई कई घंटे समाअत करनी पड़े, और कई कई घंटे की कॉम्प्लिकेटेड केस सुन के वो कॉम्प्लिकेटेड फ़ैसले करने पड़े। दूसरी तरफ वो जजेस जो ट्रांसफ़र होकर रहे हैं, उनके पास ऐसे केसेस लगाए जा रहे हैं जो 2 मिनट में निपटाए जा सकते हैं, जो 1 मिनट में निपटाए जा सकते हैं, जिसमें पास एक डायरेक्शन देनी और ख़त्म। अर्जेंट केसेस उनके पास लगाए जा रहे हैं। मकसद इस सब का ये है कि जब एंड में रिपोर्ट बने तो बताया जाए कि जनाब सरफराज डोगर ने इतने केसों के फ़ैसले कर दिए, जनाब खादिम सोमरो ने इतने केसों के फ़ैसले कर दिए, जनाब वो जस्टिस आसिफ ने इतने केसों के फ़ैसले कर दिए। और बात है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, इजाज़ इसाक खान साहब की, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, तो उन्होंने तो बहुत कम केसों के फ़ैसले किए हैं। जब आपने उनके पास केसेस ही आप नहीं लगा रहे, और जो पहले केसेस लगे वो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ऐसे केसेस लगा रहे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कई कई दिन तक उनको समाअतें करनी पड़े, तो फिर उनका नंबर कम होगा, इनका नंबर ज़्यादा होगा, और फिर एक रेफरेंस तैयार किया जाएगा, और फिर जस्टिस जाहिया खान आफरीदी साहब, आपको पता ही है, तो फिर इन जजेस को जो है इनको ओहदों से हटाने के लिए मूव होगी, और 7 अगस्त यानी तरमीम हो जाती है। फिर तो ये जैसे इजाज़ इसाक खान साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बलोचिस्तान में, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सिंध में, तो किसी को KP के, और फिर याहिया अफरीदी साहब हमें बताएंगे कि जश्न मनाएं, खुशियाँ मनाएं, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, इस्लामाबाद से जजेस उधर जा रहे हैं, उधर के इधर आ रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ैसला है। फिर हमें ये याहिया अफरीदी साहब बताएंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि इन जजेस को दोनों तरह के प्लान के ऊपर काम हो रहा है। एक, इनको उधर से बरतरफ करने के लिए पूरा एक प्लान है कि इनके पास केसेस ना लगाए जाएँ। क्यों? उनका जुर्म सिर्फ एक है कि वो अपने हलफ से वफा कर रहे हैं, और इस वक्त जो अपने हलफ से वफा करेगा ये उसका जुर्म है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर माहौल चल रहा है, जो इस माहौल के साथ चलेगा, वो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में 3रे नंबर पर होते हुए चीफ जस्टिस भी बना दिया जाएगा, 15वें नंबर पर होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर और कायम काम चीफ जस्टिस और फिर मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बना दिया जाएगा। उनकी उम्रों में भी इजाफे हो जाएंगे, रिटायरमेंट एज, और उनको मराहत भी दी जाएंगी, उनके बच्चों को प्रोटोकॉल भी दिए जाएंगे। बड़े स्क्वाड इस्लामाबाद में उनके बच्चों के साथ घूमेंगे, उनके जिस घर में वो रह रहे होंगे 2-2 करोड़ रुपया जो है रेनोवेशन के भी उनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। हर चीज़ उनके हक़ में होगी अगर आप इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं। अगर आप इस निज़ाम के साथ नहीं चल रहे और आप अपने हलफ के साथ वफा कर रहे हैं तो ये आपका जुर्म है। फिर आप तैयार रहिए, आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ होगा। अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हामिद खान साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए अपनी दरख्वास्तों पर। एक दरख्वास्त उनकी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। टोटल 4 दरख्वास्तें हैं। कल ये चारों दरख्वास्तें मुस्तरद होने जा रही हैं। शायद एक आध एक्सेप्ट हो जाए लाइव वाली, लेकिन वो भी लगता नहीं है। लेकिन अगर जजेस के हाथ साफ़ हैं, अगर जजेस ने ओपन माइंड के साथ बैठे हैं और अगर अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं तो ओपन करें ना प्रोसीडिंग, लाइव प्रोसीडिंग करें ना, करें लाइव प्रोसीडिंग, देखने दें पूरे पाकिस्तानी कौम को। अब वो टाइम आ गया है कि आप किसी का भी चेहरा देख के बता देते हैं कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप उसकी शक्ल देख के बता देते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो आप जाने दें, आप लाइव स्ट्रीमिंग होने दें, पूरी कौम देखे। अगर आपने इंसाफ करना है तो कोई डर नहीं है, आपके हाथ साफ़ हैं, कोई डर नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। लेकिन 4 दरखास्तें कल तहरीक इंसाफ की मुझे जो लग रहा है वो मुस्तरद होंगी, और उसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर तकसीम बढ़ेगी, नफरतें बढ़ेंगी, और फिर तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इस पर तहरीक इंसाफ बात करेगी, और उनको करनी भी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि मखसूस रिश्ते से उनका हक़ है। पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया, पहले आपने उनसे हुकूमत छीन ली, आपने 17 सीटर पार्टी को मुल्क पे मुसल्लत कर दिया, 27 सीटर पार्टी को सदर पाकिस्तान बना दिया, और वो जो उनको आपने 90 तक ले आए उनकी सीटें 180 से, उन 90 के बस जो उनको मखसूस रिश्ते से मिलनी है वो भी आप नहीं दे रहे, वो भी आप छीन रहे हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ बात तो करेगी।
बात करेगी तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, फिर पूरा पाकिस्तान बात करेगा, या पूरा पाकिस्तान बात करेगा तो नफरतें, फिर तकसीम इस वक्त बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो वो जो हमने दहशतगर्दों के साथ लड़ना है, वो जो हमने भारत के साथ लड़ना है, उसको नुकसान होगा। अब पहले आ जाते हैं कि हामिद खान साहब की जो एप्लीकेशंस हैं, आज उन्होंने जो दलाइल दिए हैं और उनकी एप्लीकेशंस में क्या है, उन पर बात कर लेते हैं। एक तो हामिद खान साहब ने कहा है कि जी 26वीं आईनी तरमीम का फैसला जब तक नहीं होता तब तक आप इस केस को समाअत इसकी ना करें। उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने ये किया कि आईनी बेंच के पास जाएगा, और हालांकि आम रेगुलर बेंच के पास जाना चाहिए, उन्हीं जजेस के पास जाना चाहिए, तो लिहाजा पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होने दें। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये अपील है, लेकिन अब इस अपील में जो जजेस हैं जिन्होंने फैसला लिखा है, जब वो नहीं बैठे होंगे और नए जजेस आपने बिठा दिए हैं, तो उनको क्या पता कि उस वक्त इतना लंबा वो केस चला था कि केस क्या था, इन जजेस को चंद समातों पे रिव्यू में क्या पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ काजी फाइज ईसा की जगह एक जज और ऐड कर दें, बाकी वही जजेस रखें। फिर उन्होंने कहा कि इस बेंच में मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, इरफान सादत खान साहब को ऐड किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि वो ये भी कहते हैं कि आइन का जो आर्टिकल 188 है, 188 है, वो आइन साज असम्बली ने उसको शामिल किया था आइन में, और ये जो 191 है 191A5, ये जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट है इन्होंने ऐड किया है, तो ये मुतसादिम है 188 से। 26वीं आईनी तरमीम का केस सुने ताकि कलअदम हो। और आज बहुत सख्त गुफ्तगू की उन्होंने कि आपने आज बहुत बड़ी चीज़ें कही हामिद खान साहब ने। उन्होंने रिटन ऑर्डर दिखाया, उन्होंने कहा कि आपने जनवरी में कहा था कि 3 हफ्ते में हम ये फैसला कर देंगे, और ना सॉरी 3 हफ्ते में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। 4 माह हो गए आपने 26वीं आईनी तरमीम वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जनाब। और उन्होंने कहा 21वीं आईनी तरमीम वाला केस, 21वीं आईनी तरमीम जब चैलेंज हुई, जजेस सारा काम छोड़ के पहले उन्होंने उस तरमीम को सुना, 6 माह में फैसला किया, और यहाँ पे 8 माह हो गए आप केस ही नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करें। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है और इसके अंदर जो कुछ शिक्के हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लाई गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फैसला पसंद नहीं था तो ये सारा कुछ किया गया, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है 26वीं आईनी तरमीम। और उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, क्यों, ये जो जजेस बैठे हैं ये जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बैठ के सिलेक्ट किए हैं। जब नून लीग और पीपल्स पार्टी बैठ के जज सिलेक्ट करेंगे तो वो जज कहाँ इंसाफ करेंगे जनाब, जिनको सिलेक्ट नून लीग और पीपल्स पार्टी करेगी। और उसके बाद उन्होंने उनकी एप्लीकेशन में जो अगले पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसमें आप मुझे बताएं कि कौन सी बात गलत कर रहे हैं हामिद खान साहब। भाई 26वीं आईनी तरमीम पहले डिसाइड कर लेना, फिर सुन लीजिएगा ये केस। इतनी जल्दी किस चीज़ की है कि 11 जज बैठ के और आम साइलिन के केस नहीं सुन रहे, ये केस सुन रहे हैं। और इतनी जल्दी अमीनुद्दीन खान साहब को, इतनी जल्दी है, और लाइव इसलिए भी होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग देखें कि जब फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे थे तो जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, हर बात पे टोकना, हर बात पे रोकना, हर बात पे निगेट करना। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है फैसल सिद्दीकी साहब को जिसको निगेट ना किया हो। और आज जब नून लीग का वकील दलाइल देने के लिए आया तो ये भी पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहिए, उनको नजर आना चाहिए था कि उस वक्त बॉडी लैंग्वेज जजेस की क्या थी, और आज जब नून लीग का वकील आया तो जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। ये फ़र्क लोगों, पाकिस्तान के लोगों को नजर आना चाहिए। अब आ जाए जनाब, जो उनकी एप्लीकेशन है हामिद खान साहब की, उसमें वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली पेटिशन में शफाफ ट्रायल का हक जो हक है उसका सवाल जो है वो उठाया गया है। उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव जो है, जो मुस्लिम लीग नून, वो तो इसमें फरीक है जो इसकी हुकूमत है, लेकिन वही जुडिशल कमीशन में बैठ के अरकान का तकर्रुर कर रहे हैं। तो ये वो कहते हैं कि ये गैर जानिबदाराना मामला नहीं है। वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तैयार करदा आईनी जो एक सिस्टम है उसके नीचे एक मुतलकुल अनान हुकूमत है जो अपने सियासी मकासद के लिए अदलिया की आज़ादी को तबाह करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक आर्टिकल 1915 ने नज़रसानी का इख्तियार आईनी बेंच को मुंतकिल किया है, यह आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादिम है और उससे इसे कलअदम करार दिया जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं पैराग्राफ नंबर 10 में कि बदकिस्मती से बरे सग़ीर की तारीख में आइनी तरमीम के ज़रिए अदालती निज़ाम में इस तरह की खुलम खुला हेरा फेरी की वाहिद मिसाल हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 42 के ज़रिए मिलती है कि हिंदुस्तान का जो आइन था उसमें जो 42वीं तरमीम की गई थी वो भी इसी तरह का मामला था जिस तरह का 26वीं आइनी तरमीम है। वो कहते हैं कि उस तरमीम के तहत एक जो भारत में हुई थी, उस तरमीम के तहत एक गैर मुंतखब वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इंतखाबात हारने के बाद एक बोगस तरमीम के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। ताहम उस मौके पर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट उठी और आइन को बरकरार रखने के लिए अपने आइनी और इखलाकी फ़र्ज़ का इदराक करते हुए उन्होंने जो फ़ैसला दिया
उसमें उस आइनी तरमीम को उन्होंने कलअदम करार दिया। फिर वो हामिद खान साहब की जो दरख्वास्त है वो कहते हैं कि आइन के मज़कूरा आर्टिकल जो 191A5 है, इसके ज़रिए अपील और नज़रसानी के दरमियान फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया है और जिस बेंच ने फ़ैसला दिया 12 जुलाई का, उसको उसके फ़ैसले को ख़त्म करने का इख्तियार जो है वो किसी और को दे दिया गया है और ये वाज़ेह तौर पर कानून की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ है, अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। फिर वो कहते हैं यह भी वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आइनी बेंच की तश्कील करता है अमली तौर पर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार के इस्तेमाल को कंट्रोल कर सकता है। हालिया महीनों में आइनी बेंचों की तश्कील से ये वाज़ेह होता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस को आइनी बेंचेस में शामिल नहीं किया गया, अदलिया की आज़ादी पर समझौता किया गया है। फिर हामिद खान साहब अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने वाली तमाम दरख्वास्तें पहले ही 27 जनवरी 2025 को समाअत के लिए मुकर्रर हुई और ये और भी अहम है कि ज़ेर गौर मामले पर आगे बढ़ने से पहले उन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उन पर फैसला किया जाए। और आखिर में वो कहते हैं कि इन मारूज़ात के पेश नज़र यह ज़रूरी और इंसाफ के मफाद में है कि ज़ेर गौर मामले का फ़ैसला करने से पहले उन तमाम मामलात जिनमें 26वीं आइनी तरमीम की आइनी हैसियत पर सवाल उठाया गया है उनको समाअत के लिए मुकर्रर करके फ़ैसला किया जाए और लिहाजा ये दरख्वास्त की जाती है कि 26वीं आइनी तरमीम के फ़ैसले तक इस केस को ज़ेर इल्तवा रखा जाए, मुलतवी किया जाए। ये अजमल गफ़ार साहब जो हैं उन्होंने इसको तहरीर किया है हामिद खान साहब की तरफ से जो दरख्वास्त है और महमूद शेख एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने इस दरख्वास्त को दायर किया। दूसरा जो लाइव प्रोसीडिंग वाली उनकी दरख्वास्त थी उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। हामिद खान साहब ने जिस पे दलाइल भी दिए कि मौजूदा मामला ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इसमें सियासी जमात बनाने के बुनियादी हक़ के बारे में अवामी अहमियत के अहम सवाल से मुतल्लिक जो है वो इसमें डिस्कशन है। इसमें फ़ैसले में वो चीज़ें हैं, आइन का जो आर्टिकल 17(2) है और इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, उनका डिस्कशन है। तो ये मामला पूरी कौम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। फिर वो कहते हैं कि इन कार्रवाइयों में इस ये जो कार्रवाई चलेगी जो चल रही है शफाफियत को यकीनी बनाने से जमहूरी असूलों और ओपन इंसाफ और प्रेस की आज़ादी को फ़रोग़ मिलेगा। चूँकि मौजूदा मामले से ज़्यादा अहम कोई केस नहीं हो सकता, इसलिए यह इंतहाई ज़रूरी है कि अवामी रसाई को लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिए फ़राहम किया जाए क्योंकि पूरा मुल्क मौजूदा कार्रवाई के शफाफ और मुनसिफाना नताइज में दिलचस्पी रखता है। पूरा मुल्क ये चाहता है कि साफ़ और शफाफ प्रोसीडिंग ये चले और इंसाफ पे मबनी फैसला है तो कौम को शरीक होने दें। और उन्होंने कहा कि पहले भी ये केस लाइव चला, कौम पूरी शरीक थी, पूरी कौम ने देखा, तो अब भी आप लाइव करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतहाई एहतराम के साथ जो मारूज़ात की गई हैं वो उसमें मैंने ये अर्ज़ किया है कि ये एक अवामी अहमियत का मामला है। दूसरा ये नाकाबिल तरदीद है कि मौजूदा केस ना सिर्फ आइन की बालादस्ती के बुनियादी असूल से मुतल्लिक है बल्कि बुनियादी हकूक़ से नफाज से भी मुतल्लिक है। लिहाजा इस केस में ये केस जो है ये केस कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक़ का नफाज इसमें शामिल है। इसमें इसलिए अदालत से ये रिक्वेस्ट है कि अदालत जो है इसकी लाइव प्रोसीडिंग की जो है वो इजाज़त दे। अब आ जाएँ आज की प्रोसीडिंग के 5-6 अहम पॉइंट्स वो क्या हैं और उसमें हामिद खान साहब ने क्या गुफ्तगू की, ये उनकी दरखास्तों का मैंने आपको मतन बताया। मैं जिस तरह से अर्ज़ किया कि ये मुझे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कल ये चारों दरखास्तें जो हैं ये मुस्तरद हो जाएंगी क्योंकि उसकी वजह यह है कि जजेस के चलें पहले ये बता दूं फिर आपको अर्ज़ करता हूँ। एक तो आज भी हामिद खान साहब ने आके कहा कि मेरी जो दरख्वास्त है जिसमें मैंने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए हैं उसको रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए हैं, नंबर नहीं लगाया और अब वो अपील भी नहीं ले रहे हमसे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं इतनी दीदा दलेरी है कि रजिस्ट्रार ऑफिस उन एतराज़ात के ऊपर अपील भी नहीं इंटरटेन कर रहा। तो उन्होंने कहा यार अपील तो इंटरटेन करें, लगाएं उसको किसी चैम्बर में, हम उस अपील के ऊपर दलाइल दें, हम जाके पेश हों। वो भी नहीं कर रहे आप। इतना आपने रजिस्ट्रार ऑफिस को मजबूत कर दिया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस हमें कह रहे हैं कि इस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा कि ये बात आप जजेस तो बैठ के ओपन कोर्ट में कह सकते हैं कि इस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं बिठाया जा सकता, लेकिन क्या यह हैसियत रह गई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एक अफसर बैठ के कह रहा है, एक ब्यूरोक्रेट बैठ के कह रहा है, और वो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, पता नहीं अब रजिस्ट्रार जो है उन्होंने कहा है या नीचे वालों ने कहा है रिटायर्ड या चले हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट जो है वो बैठ के फैसला कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बेंच में नहीं बैठ सकती। वो कौन होता है ये फैसला करने वाला? उसके बाद उन्होंने कहा या अफरीदी साहब का एक नोट पड़ा लाइव के हवाले से, उन्होंने अदालती फैसलों के हवाले दिए कि लाइव करना बुनियादी हकूक़ में शामिल है। और उन्होंने कहा फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा ना कि मोहम्मद अली मज़हर साहब ने हर पॉइंट को निगेट करना होता है, हर सवाल का उसी वक्त जवाब देना होता है। नून लीग के वकील के एक पॉइंट को भी निगेट नहीं किया मोहम्मद अली मज़हर साहब ने और अमीनुद्दीन खान साहब ने। उस वक्त उन्होंने बड़े आराम से बैठ के सुना कि क्या बात है, ज़बरदस्त आप दलाइल दे रहे हैं।
लेकिन हामिद खान साहब और फैसल सिद्दीकी साहब की हर बात को निगेट किया। मोहम्मद अली मजहर साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तफसील बताई कि हाँ ये पायलट प्रोजेक्ट था लाइव वाला, वो हमने पायलट प्रोजेक्ट किया, अब वो क्लोज हो चुका है, अब ये फैसला फुल कोर्ट को कर रहे हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, और फुल कोर्ट ने अभी ऐसा कोई फैसला लाइव वाला नहीं किया। यानी उन्होंने बात मुका दी है कि नहीं हो सकता लाइव, लेकिन फिर भी आप दलाइल दे दें हम कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हामिद खान साहब ने एक केस का जब हवाला दिया, उसमें ना मोहम्मद अली मजहर साहब बोले, ना मुसरत हिलाली साहिबा बोली, ना उन्होंने सामने देखा, ना हामिद खान साहब की तरफ देखा, ना उन्होंने वकला की तरफ देखा, ना कोर्ट रूम में बैठे हुए लोगों की तरफ देखा। जब हामिद खान साहब ने कहा कि बल्ला छीनने का जो केस था वो भी लाइव दिखाया गया था, ये मखसूस नशिस्तों वाला भी लाइव दिखाया गया था, मुशर्रफ वाला केस भी लाइव दिखाया गया था, और भी उन्होंने केसेस बताए जो लाइव दिखाए गए थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाइव दिखाया गया था। और मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि एजीज हंसते रहते हैं, आजकल हंसते रहते हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान साहब हंसते रहते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ कि वो हंसते होंगे, बैठ के सोचते होंगे कि यार ये देखो फैसल सिद्दीकी इतनी तैयारी से पेश हो रहा है, फैसल सिद्दीकी ने सारी रात मेहनत की होगी, कितने दिन इसने मेहनत की होगी, लेकिन इस फैसल सिद्दीकी को क्या पता कि इसके दलाइल पे थोड़ी ये फैसला होना है। ये हामिद खान खड़ा है यहाँ पे और सुबह से बैठा हुआ है अदालत में, अब 2 बजे तक दलाइल दे रहा है, और इससे क्या लगता है कि इसके दलाइल पे फैसला होने, तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं अटॉर्नी जनरल साहब बैठ के। वह शायद इस निज़ाम की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर वो मुस्कुराते हैं, और वो PTI के वकला की बेबसी पे मुस्कुराते हैं कि क्या तुम तैयारी करके आते हो, इतने लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स तैयार करके लाते हो। आज देखें ना मखदूम अली खान साहब के ना कोई उसमें कोई चीज़ थी ना कोई बात थी, लेकिन जजेस 100% मुतमईन बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहे थे उनके दलाइल से। उसके बाद जमाल खान तो अच्छा हाँ, लाइव वाले पे सिर्फ 2 जजेस बोले, अमीनुद्दीन खान साहब और मेन वही मोहम्मद अली मजहर साहब। 90% 93% टाइम रिमार्क्स में से 93% रिमार्क्स उनके थे। आज लाइव वाले में कौन कौन सा जज बिल्कुल नहीं बोला वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि एक लफ्ज़ भी इन जजेस में से कोई नहीं बोला कि हाँ लाइव होना चाहिए। क्यों नहीं लाइव होना चाहिए? जमाल खान खेल साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, शाहिद बिलाल हसन साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, नईम अख्तर रहमान साहब, सलाउद्दीन पमर साहब, हाशिम काकड़ साहब, आमिर फारूक साहब, अली बाकर नशवी साहब, लाइव वाले मामले में एक लफ्ज़ नहीं बोला इन्होंने। और हाँ, शायद अभी जब फैसला कल सुनाएं तो शायद 4 जज 5 जज ये कह सकते हैं कि होना चाहिए लाइव, 7 कह सकते हैं ना नहीं होना चाहिए, या कम अज़ कम इतना तो कर दें, लाइव तो कर दें। फैसला तो आपने वही करना है जो आपने करना है, लाइव तो कर दें। कुछ तो शफाफी मतलब तासुर तो ये दे दें कि हम ओपन माइंड के साथ बैठे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम बंद कमरे में बैठ के फैसला नहीं कर रहे, ओपन फैसला करेंगे। और जो दूसरा था, जो हामिद खान साहब जो हामिद खान साहब के दलाइल थे दूसरी दरख्वास्त पे, उसमें 2 जजेस ने मज़ीद सवाल किए और एक सवाल किया। एक मुसरत हिलाली साहबा ने किया, वो भी उन 2 जजेस के ख़िलाफ़, और एक नईम अख्तर रहमान साहब ने किया। उसमें भी बाकी जो है माशाल्लाह जो है वो 7 जज एक लफ्ज़ नहीं बोले। उसके बाद आ जाए जनाब, हामिद खान साहब से उनसे पूछा गया कि ये आप जो कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पहले फैसला करें फिर ये करें। उसमें उन्होंने बताया कि अगर 26वीं आईनी तरमीम ही उठ जाती है तो ये केस तो फिर जाने ही उन 13 जजेस के पास है, रेगुलर बेंच के सामने जाना है। और वैसे उन्होंने दलाइल भी दिए कि उनके पास जाना चाहिए। और उसके बाद आयशा मलिक साहबा को ऑर्डर पढ़ना चाह रहे थे तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये ऑर्डर कल पढ़ा गया था पूरा, हालांकि पूरे अदालत को पता है, कमरे अदालत में बैठे लोगों को पता है कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ा गया था ये पैराग्राफ जो वो पढ़ना चाहते थे। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लाइव होगा तो पूरी पाकिस्तानी कौम देख सकेगी कि अमीनुद्दीन खान साहब कह रहे हैं ये तो कल पढ़ा गया था, हालांकि वो नहीं पढ़ा गया था, वो पैराग्राफ नहीं पढ़ा गया था जो हामिद खान साहब पढ़ रहे थे। और अमीनुद्दीन खान साहब क्या कह रहे हैं, ये तो पढ़ा गया था। जब आप इस तरह से ओपनली बात करेंगे जो कि गलत होगी तो फिर ये ओपन जानी चाहिए ना, लाइव प्रोसीडिंग जानी चाहिए। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि इसकी वैल्यू क्या है, ये आयशा मलिक के जो उनका ये नोट है, इख्तलाफी नोट आप कहिए जो भी है, इसकी वैल्यू क्या है? उन्होंने कहा वैल्यू है। हामिद खान साहब ने कहा कि अगर ये जो जजेस बैठे हैं इनमें से 5 और इस नोट के साथ चले जाते हैं तो ये फैसला हो जाएगा अक्सरियती। अभी तो आप इसको इख्तलाफी नोट कहें जो भी कहें, ये फैसला हो जाएगा अगर 5 और जज इनके साथ चले जाते हैं, 7 हो जाएंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जजेस आज बहुत थक गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो आज ख़त्म करना चाहते थे, आज ही फैसला सुनाना चाहते थे। लेकिन एंड में बस फिर कहा गया कि चलें आप 4-5 मिनट मज़ीद कल बोल लीजिएगा। अब कल 4 दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ की मुस्तरद होंगी, 4 फैसले कल तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आएंगे। लाइव पहली आएगी कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक ये केस पेंडिंग रख दें, वो मुस्तरद होगी। दूसरा होगा कि इसमें मंसूर अली शाह साहब और उन सबको ऐड किया जाए, वो मुस्तरद होगी। तीसरा कि इसमें एटलीस्ट आयशा मलिक साहब और अकील अब्बासी साहब को तो बिठाया जाए, ये भी उनकी मुस्तरद होगी। और चौथी लाइव वाली
मेरी असेसमेंट है कि वो भी मुस्तरद होगी, लेकिन वो शायद एक्सेप्ट भी हो जाए। लेकिन 4 फैसले कल जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इन 4 दरखास्तों पे 4 फैसले मुतवक्के हैं और ये 4 फैसले पाकिस्तान को तकसीम करने में काफ़ी अपना किरदार अदा करेंगे। लोगों के अंदर नफरतें बढ़ेंगी, तहरीक इंसाफ ज़ाहिर इस पर बात करेगी और वो जो हमारा फोकस होना चाहिए इस वक्त कौमी यकजहती के ऊपर और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, भारत जो कुछ कर रहा है उसके ख़िलाफ़ सारा फोकस उनसे हट जाएगा। और आज आपने देखा ही कि आज जो आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट किया गया, उनको बैजेस लगने थे, लेकिन वो वाला मामला भी अभी मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ जो हैं वो आज जो है वो कोयटा जाएंगे या खुशदार जाएंगे, वहाँ जो सानिया हुआ है, जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से वहाँ पे जाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।